अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियोलॉजिस्ट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें इसके मायने देखेंगे कि नबी के मायने क्या हैं और रसूल के मायने क्या हैं। उसके बाद हम इसके कुछ फ़र्क डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मायने से। तो इसका मायने क्या होंगे यहाँ पर। पहला फर्क इसका हो जाएगा मायने का। तो इसमें क्या है इसका मायने। नबी के मायने खबर देने वाला, नबी के मानी खबर देने वाला और रसूल के मायने पैगाम पहुंचाने वाला के हैं। तो पहला फ़र्क हमारा उसके मायने का हो गया कि नबी के मायने क्या है, खबर देने वाला। नबी हमें खबर देता है और रसूल क्या करता है, हम तक पैगाम को पहुंचाता है। ठीक है। तो अगला इस पे फ़र्क क्या होगा, दूसरा पॉइंट इसका क्या बनेगा। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी भी होता है। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला कि जो हमारा हर नबी है, नबी हमारे रसूल हो सकते हैं लेकिन रसूल नबी नहीं हो सकते। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ क्या बनेगा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया इकराम भेजे, जिनमें से 313 रसूल हैं। तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चला कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी हैं उन तक टोटल 1,24,000 अंबिया इकराम भेजे, लेकिन रसूल हमारे पास कितने थे, वो सिर्फ 313 थे उनमें से। तो दूसरा फ़र्क हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 4 हमारा बनेगा हर रसूल साहबे किताब होता है, मगर हर नबी साहबे किताब नहीं होता। तो चौथा फ़र्क हमारा क्या बना यहाँ पर कि हर रसूल साहबे किताब होता है, रसूल पर कोई ना कोई किताब नाजिल की जाती है, जबकि नबी साहबे किताब नहीं होता। नबी के ऊपर कोई किताब नाजिल नहीं की जाती, वो पिछली शरीयतों को ही फॉलो करते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट नंबर 5 क्या बनेगा यहाँ पर, हर ज़माने में
एक ही रसूल होता है, मगर नबी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 हमें यहाँ से क्या पता चला कि हर ज़माने में एक ही रसूल होता है, रसूल एक ही होगा हर ज़माने में, जबकि हमारे नबी एक ज़माने में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 5। तो फिर भी हम एक दफ़ा स्टार्ट से देख लेते हैं कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। तो नबी और रसूल में पहला फ़र्क ये है कि उसका मायने हम सबसे पहले इसमें बताएंगे कि नबी के मायने है ख़बर देने वाला और रसूल के मायने है पैगाम पहुंचाने वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने इसका कहा कि जो हर नबी होता है वो रसूल नहीं होता, लेकिन जो रसूल होते हैं उन्हें हम नबी भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने नबी भेजे, 1,24,000 अंबिया किराम भेजे, जिनमें से सिर्फ 313 क्या थे, रसूल थे। और चौथा डिफरेंस इसका क्या था कि हर रसूल साहब किताब होता है, हर रसूल पे कोई ना कोई किताब नाजिल की जाती है, लेकिन नबी साहब किताब नहीं होता, वो हमारी पिछली शरीयतों को ही फॉलो करते हैं। और इसी तरह पॉइंट नंबर 5 हमने बनाया कि हर ज़माने में एक ही रसूल होता है, मगर नबी हर ज़माने में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस था हमारा नबी और रसूल में। और एक मिसाल आपको यहाँ पर मैं देती चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे, रसूल थे। ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें नबी भी कह सकते हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। ठीक है, तौरात किताब ने नाजिल हुई ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रसूल भी कह सकते हैं और नबी भी कह सकते हैं, क्योंकि उन पर तौरात नाजिल हुई, वो साहब शरीयत हैं, मतलब उन पर किताब नाजिल की गई है। और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे हारून, उन्हें हम सिर्फ नबी कहेंगे, क्योंकि वो बाद में नबी बने और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी उन्हें लोगों तक पहुंचाया। उन्हें हज़रत हारून पे कोई किताब नहीं नाजिल की गई थी, वो सिर्फ हज़रत मूसा की जो किताब थी, शरीयत थी तौरात, उन्हें उस पर अमल करते थे और लोगों को भी इसकी तालीमात देते थे। ठीक है, इसलिए हम हज़रत हारून को नबी कहेंगे, रसूल नहीं कहेंगे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे रसूल भी हुए और नबी भी हुए, क्योंकि उन पर किताब नाजिल की गई है, वो साहब शरीयत हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 थी हमारी। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में हम मज़ीद आपको बताऊं, इसी तरह हमारे जो थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रसूल भी हुए, नबी भी हुए, क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ने किताब नाजिल की थी, ज़बूर। ठीक है, और जो हज़रत दाऊद के बेटे थे सुलेमान, हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उन्हें हम सिर्फ नबी कहेंगे, रसूल नहीं कहेंगे, क्योंकि हज़रत सुलेमान जो थे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे, वो साहब शरीयत नहीं थे, जबकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम साहब शरीयत थे। इसलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हम रसूल भी कहेंगे, नबी भी कहेंगे, जबकि हज़रत सुलेमान को हम सिर्फ नबी कह सकते हैं, रसूल नहीं कह सकते, क्योंकि वो साहब शरीयत नहीं थे। तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल मैंने आपको दी। इससे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।